हेलो दोस्तों, आज हम आपको हिमाचल की वादियों की ओर ले जा रहे हैं। हमने एक होटल लिया है जिसका नाम है बंकर बीर। इस हॉस्टल में हमने 500 रुपये पर डे के हिसाब से अपने रहने का इंतज़ाम किया है। हम एक कोटली नामक एक गांव में हैं और इस हॉस्टल के चारों ओर आप देख पाएंगे कितनी हरियाली है। ये कितना प्यारा होटल है, ये कितना प्यारा हॉस्टल है। और इस प्यारे से हॉस्टल की चारों ओर आपको पहाड़ दिखेंगे, बादल दिखेंगे जो आपको नॉर्मली शहरों में नहीं दिखते हैं और इतने साफ़ बादल आपको ना देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं बीर बिलिंग की उन वादियों में जो आपने अक्सर नहीं देखी हैं। तो अब हम निकल पड़े हैं इन वादियों को एंजॉय करते हुए और आपको दिखाने के लिए एक वाटरफॉल जो यहाँ पर बहुत मशहूर है, गुनहेर नामक एक गांव में है। तो चलिए इस वादियों को एंजॉय करते हुए, इन पहाड़ों को, इन बादलों को एंजॉय करते हुए हम निकल रहे हैं गुनहेर की ओर और उस वाटरफॉल को दिखाने के लिए जो कि बहुत ही प्यारा और सुकूनदायक है। इस हरियाली को देख आपके बचपन की आपको सीनरी याद आ रही होगी। तो अब हम आ गए हैं गुनहेर वाटरफॉल। इस वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए आपको एक ट्रैक करके इन पहाड़ों के नीचे जाकर यहाँ तक पहुंचना पड़ता है और इस नज़ारे को एक्सपीरियंस कर पाएंगे फिर आप। तो बस इस वाटरफॉल की आवाज़ ही आपको सुकून देगी। यहाँ पे काहे जाओ। आप जाओ, हम चला देंगे आपको। कपड़े गीले हो। अब हम वापस चल पड़े हैं अपने कैब की ओर और इस रास्ते के वो एंजॉय करते हुए। अब हम आपको ले जा रहे हैं एक वॉक पे जिससे कि हम वीर की गांव की वो हरियाली अपने पास से ऑब्जर्व कर पाएंगे। क्या बोलते थे?
वॉकिंग पे ही हमें एक मोनेस्ट्री दिखी, तो चलिए चलते हैं इस मोनेस्ट्री में। धूप उस साइड की है, फोटो गंदी आ रही है। चलो घंटा ही लाओ घूमने वालों को। तो जैसे कि मैं आगे बढ़ता चला गया और मैंने देखा कि कुछ स्टोन्स पे कुछ अनोखे रूप में लिखा हुआ है। अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बता सकते हैं कि इन स्टोन्स पे क्या लिखा हुआ है। फिर आगे बढ़ते हुए और इस नज़ारे को और मोनेस्ट्री को एंजॉय करते हुए और पक्षियों की आवाज़ को एंजॉय करते हुए और यहाँ का जो आर्ट है वो देखते हुए हम अब चल पड़े। तो अब हम हंसी खेलते हुए वॉकिंग करते हुए अपने हॉस्टल की ओर निकल पड़े और बड़ा लग रहा है। हम अपने फाइनली हॉस्टल पहुंच गए। तो हम फाइनली होटल पहुंचे और अब सुबह के 6:30 बज रहे हैं और बारिश के बाद ये नज़ारा और प्यारा लग रहा है। ये हॉस्टल की घास और यहाँ का नज़ारा आप देख पा रहे होंगे कितना खूबसूरत और कितना प्यारा लग रहा है।
तो अगला दिन और अगली सुबह और अब हम निकल पड़े हैं बैजनाथ टेम्पल की ओर इन नज़ारों को एंजॉय करते हुए। तो आप भी एंजॉय करें और देखें इन पहाड़ियों को, इन वादियों को और यहाँ के बादलों को, जो आपको अक्सर शहरों में नहीं देखने को मिलेंगे। ऐसे था ना मसूरी पेड़ लंबे लंबे। चल थोड़ा अब हम पहुंच गए हैं बैजनाथ टेम्पल। इस मंदिर के पीछे ही एक सुंदर सा गार्डन है जहां पे आप बहुत सारे मंकीज़ को देख पाएंगे और इस गार्डन से पीछे आपको पहाड़ ही पहाड़ दिखेंगे जिन पे बिछी हुई बादलों की चादर को देखकर आपको और अच्छा लगेगा। और अगर आप जानते होंगे कि गार्डन के पास से ही नीचे की साइड सीढ़ियाँ जा रही हैं जिससे आप खीरगंगा तक पहुंच सकते हैं और खीरगंगा को एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं खीरगंगा की ओर। अब हमें वापस हॉस्टल आते आते रात हो गई और रात में ये होटल का नज़ारा आप देख पाएंगे कि कितना प्यारा लग रहा है। ये लाइटनिंग। आप हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो प्लीज़ उस लाल बटन को प्लीज़ दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सपोर्ट अस। थैंक यू।